हाँ तो भाई, तुम्हारा स्वागत है किचन टॉक्स के एक और एपिसोड में। तो तुम्हें एक चीज़ दिखाते हैं जो आज डिलीवर हुई है। वो है, ये देखो भाई, ये है हमारा बेड। बेड नहीं, ये हमने रिसेंटली ये मैट्रेस ऑर्डर करी थी। एक सेकंड रुक जाओ फिर से। तो कुछ दिन पहले हमने तुम्हें बताया था कि हमने एक रिकवरी को लेके एक चीज़ ऑर्डर करी है। वो यही है मैट्रेस। मतलब कि भाई साली बड़ी कुत्ती चीज़ है ये, मतलब कि बहुत महंगी आई है। सही बताएं तो एग्जैक्ट नंबर ये 21,000 की है। और ये इन्वेस्टमेंट हमने बहुत ज़्यादा सोच समझ कर की है कि इस पे आगे बात करेंगे, पर इसमें क्या क्या है वो बता देते हैं। इसमें देखो, एक तो देखो ये वाइट कलर का तुम्हें दिख रहा है, ये दरअसल ऐसा मटेरियल है जो तुम्हारे सराउंडिंग टेम्परेचर से 3 या 4 डिग्री कम रखता है। कंपनी तो शायद 4 या 5 डिग्री क्लेम करती है वो चीज़, लेकिन ये ऑर्थो मैट्रेस है। अब इसका मतलब क्या है वो हम तुम्हें किचन टॉक्स में बताते हैं। एक सेकंड, इसको पहले लगा देते कैमरे को, तब तुम्हें अच्छे से हम बता पाएंगे। तो अपने वापस पोजीशन पे। हाँ तो भाई, तुम्हारा स्वागत है फिर से किचन टॉक्स के एक और एपिसोड में। तो वो जो मैट्रेस तुमने देखी थी, ये सीन क्या हुआ था कि कुछ दिन पहले हम जब आए थे ये जर्नी शुरू करने से पहले, तो हम पटेल साहब के यहाँ गए थे। तो उन्होंने जो है, उनके यहाँ पे ये मैट्रेस है पहले से। तो एक सेकंड भाई, लाइट कुछ ज़्यादा थी। तो पटेल साहब के यहाँ ये मैट्रेस है, और पता नहीं तो मैट्रेसेस बोलते हैं, मैट्रेस बोलते हैं, मतलब गद्दा है, ठीक है। तो वहाँ जब हम गए थे तो वहाँ पे सोने में बड़ा मज़ा आया था। तो हमने पूछा था ये क्या सीन है। तो पटेल साहब के घर में जितने भी लोग हैं सब डॉक्टर हैं, और सारे फिजिकल उससे कह सकते हो लेके, यानी डॉक्टर हैं उसके भाई, उनका भाई या फिर उनका मम्मी पापा, सब चीज़ ठीक है। तो उन्होंने उसको रिकमेंड किया था पटेल साहब को कि ये चीज़ तुम्हें लेनी चाहिए, ये तुम्हारी लॉन्ग टर्म की हेल्थ के लिए अच्छी है। पटेल साहब ने हमें ये काफ़ी टाइम पहले बताया था कि ये चीज़ है और ऐसा ऐसा सिनेरियो है। तो हमने कहा ओके। फिर एक दिन जब हमें वहाँ जाके क्या कहते हैं सोने का मौका मिला, तो सच में यार कुछ अच्छी चीज़ लगी। हो सकता है उस दिन हम थके भी थे तो इसलिए अच्छी नींद आई थी। तो जब हम यहाँ पे आए तो अंदर हमारी चुल मचने लगी थी कि यार ये कुछ तो ट्राई करना बनता है 1-2 दिन और। अब ऐसा तो नहीं किसी दूसरे के यहाँ तुम लगातार हफ्ते भर सो जाओ। तब हमने सोचा कि चलो कोई नहीं, एक इन्वेस्टमेंट की तरह ये करके देखते हैं। तो हमने कहा चलो ठीक है भाई, हम बाकी चीज़ों पर तो खर्चा नहीं करते, बट अगेन अगर कोई चीज़ फिटनेस से रिलेटेड है, हमारी बॉडी से रिलेटेड है, तो हम कर देते हैं। तो उसके अंतर्गत ये आती है, और इसने काफ़ी ज़्यादा हमें, अभी तक तो नहीं बता सकते क्या हेल्प करी नहीं करी, लेकिन अगेन हम देखना चाह रहे हैं क्या है, क्योंकि कुछ जा नहीं रहा है, कुछ आया ही है। तो ये चीज़ भी है। वापस आते हैं कि इस बार की यार प्रेप हमारी बहुत इजी हमको लग रही है। आज क्या था, आज हमने अभी जस्ट अपना वेट देखा था जो कि 93 में था। तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा सरप्राइजिंग थी। इसको होना 95 में चाहिए था, लेकिन आज कुछ भी स्ट्रगल नहीं हुआ, हम मरे नहीं जा रहे हैं भूख के मारे। हालांकि यार एक जो हम कहेंगे क्रेविंग्स जो होती है हमें जलेबी की, वो अभी भी होती है। साला हम जलेबी के बारे में कितने बात करने लगे हैं आजकल। एक दिन हमें खानी पड़ेंगी लग रहा है। और लेकिन दिक्कत यह है कि जहाँ की हमें खानी है वो जगह है यहाँ से करीब 1800 किलोमीटर, 1800 नहीं मतलब कि 1400 किलोमीटर के आसपास होगी। तो अब तुम समझ सकते हो वो पॉसिबल नहीं है। तो वापस आते हैं, इस बार की जर्नी काफ़ी ज़्यादा आसान थी, और उसको आसान बना रही है हमारी मील्स। अगेन काफ़ी ईजिली हम मैनेज कर ले रहे हैं, और वेट हमारा काफ़ी ज़्यादा कम जा रहा है, मतलब कि अच्छे रेट से कम हो रहा है। और प्लस हम कुछ भी स्टार्विंग या फिर भूखा जैसा फील नहीं कर रहे हैं। ट्रेनिंग हम अच्छे से लिफ्ट कर पा रहे हैं, प्रॉपर हमारी लिफ्टिंग काफ़ी अच्छे से हो रही है, वेट हमारा ऊपर जा रहा है लिफ्टिंग वाइज, प्रॉपर रेप्स के साथ कर रहे हैं, कंट्रोल्ड रेप्स हो रहे हैं, सारी चीज़ें परफेक्टली जा रही हैं बिना किसी दिक्कत के। और इस बार की प्रेप हमें ऐसा फील करा रही है ओके, इतना इजी होता है क्या इतना लो फैट परसेंट मैनेज करना। क्योंकि देखो अभी बैक ऑफ द माइंड हमारे ये थॉट है कि नहीं प्रेप है तो हम कुछ भी नहीं खा सकते प्रेप से अलग। हम मैक्रोज को प्रायोरिटी दे रहे हैं, और इवन उसके साथ साथ हम फूड सोर्सेज को भी प्रायोरिटी दे रहे हैं कि नहीं क्लीन ही होना चाहिए। बट अगेन कई चीज़ें ऐसी हैं जो तुम अगर मान के चलो जहाँ तुम्हारी प्रेप ना हो तो तुम डेली बेसिस पे भी वो चीज़ कर सकते हो, स्विच वगैरह। बट हम नहीं कर रहे हैं। जैसे मान के चलो अगर हम नॉर्मल डेज पे होते तो फूड को और अच्छा करने के लिए हम प्रेफर करते
अंडे का ऑमलेट, भुर्जी टाइप का, या फिर रोटी उसके साथ। लेकिन अभी हम नहीं कर सकते क्योंकि अगेन तुम समझ रहे हो। तो हमें लगता है कि चीज़ें काफ़ी ज़्यादा आसान हैं, प्रेप इतनी मुश्किल नहीं है नेचुरल बॉडी बिल्डिंग की, लंबी है। एक चीज़ जान लो कि जितना ज़्यादा तुम टाइम दोगे उतना ज़्यादा ये अच्छा रहता है। इवन लोग 8-8 महीने तक के लिए प्रेप करते हैं, तब जाके वो प्रो बनते हैं। तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा वर्थ इट हमें फील करा रही है, और एक तरीके से वो भी है कि ओके पॉसिबल है, ईजिली पॉसिबल है। बस थोड़ा सा एक चीज़ होती है कि हाँ डिसिप्लिन चाहिए होता है, जैसे कि जो हम कहते हैं सेम शिट एवरीडे वाला, तो वो चीज़ अभी भी हम फॉलो कर रहे हैं, और जर्नी हमारी आसान ये है ही है। बाकी वो चीज़ उसको भी हमें टेस्ट करना होगा। उसका 100 डेज यानी 100 नाइट्स का ट्रायल है। अगर मान के चलो 100 रात सोने के बाद भी हमें लगता है कि नहीं, कुछ सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा, तो हम वापस कर सकते हैं। तो हमने कहा ओके, फिर तो और चीज़ अच्छी है। तो उसका हम तुम्हें अपडेट देते रहेंगे। तुम हमसे पूछ भी लेना, जब हम इसको कुछ दिन बाद पूछना, ऐसा नहीं पहले दिन ही तुम पूछ लो भैया मजा आया कि नहीं आया। तो पहले दिन का तो कुछ नहीं कह सकते, 1-2 हफ्ते या 3-4 हफ्ते या महीने 2 महीने या प्रेप के बाद ही हम बता पाएंगे। तो वो सीन तब का तब देखा जाएगा। तो बस भाई यही पंचायत पेलनी थी। बाकी आज हमारे अभी तक तुम्हें स्टेप्स बता देते हैं। 18,470, मतलब कि इसमें से 1,500 हटा भी दो तो भी 16,000 हम क्रॉस कर जाएंगे इजिली आज, और अच्छी चीज़ है। तो वो चीज़ हमें काफ़ी ज़्यादा वो कर रही है, वो इजी इजी बॉय वैसा वाला सीन। तो बस भाई यही तक पंचायत पेलनी थी। तो पहले तुम देखोगे सुबह की क्लिप, फिर देखोगे वर्कआउट वीडियो, वो देख के बताना कैसी लगी। तो सीन ऐसा है, पहले तुम्हारा स्वागत है सुबह की चर्चा में। तो एक चीज़ देखो, शायद तुम्हें ना दिखे, एक तो इस्तीमा का ये देखो, अभी टाइम हुआ है 49 मिनट्स 4 सेकेंड, 450 कैलोरीज, 5,000 कुछ स्टेप्स। कैलोरीज ये एक्यूरेट नहीं दिखाता, तो क्योंकि कैलोरीज थोड़ी ज़्यादा बर्न होती हैं इन टोटल, क्योंकि ये चीज़ हमने ट्रेडमिल कैलकुलेटर में डाल के देखी थी कि हम अगर इतने डिस्टेंस कवर कर रहे हैं इतने टाइम पीरियड में, तो कितनी कैलोरी हम बर्न कर रहे हैं विद दिस वेट। तो उसमें ज़्यादा था। तो इन शॉर्ट हम इस सेशन में करीब 500 से ज़्यादा और करीब 600 के आसपास कैलोरीज बर्न करते हैं। और ये एक मुद्दा था। और आज की जो सुबह की चर्चा है, ये हम टुवर्ड्स दी एंड कर रहे हैं अपनी वॉक के। इसका एक रीज़न ये है कि सुबह उठते हैं जनरली और दिन, और एकदम बाहर निकलते ही अपने सर के ऊपर फ़ोन तान देते हैं, जो कि हमें लगा कि नहीं भाई ये चीज़ सही नहीं है। मतलब कि जो रूटीन या फिर एक जो एक्चुअल पर्पज़ है इस वॉक का, स्ट्रेस फ्री रखना, या फिर तुम थोड़ा बॉडी को एक्टिव रख सको, माइंड को ओपन करो, ये सारी चीज़ें, तो उसके कंसिडरेशन में ये चीज़ गलत है कि उठते ही हम एकदम फ़ोन सर पे तान देते हैं। तो हमने कहा क्या सोचा कि इसको जो चर्चा है इसको शुरू की जगह एंड में करते हैं, जब हम करीब 50 मिनट वॉक कर लेते हैं। तो कोई स्क्रीन टाइम नहीं, कोई कुछ नहीं। तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा सही लगी हमें, और देखते हैं कैसा रहता है। वेट के साथ अपडेट कर दें, आज का था हमारा 82.90, कल से 100 ग्राम ज़्यादा। तो थोड़ा ऑब्वियस था क्योंकि कल एक्टिविटी भी कम रहती है, क्योंकि जिम वगैरह नहीं जाते हैं, तो ये सारी चीज़ें रहती हैं। बट अगेन लेकिन अभी एक चीज़ और रही है, जो है कैलोरी डेफिसिट अब हिट कर रहा है। और वो हिट कर रहा है, हमने नोटिस किया हमारी स्लीप से, जो कुछ दिन पहले तक बहुत जल्दी आ जाती थी, उसको थोड़ा सा टाइम लगता है आने में। तो ये एक छोटा सा इंडिकेशन होता है जब तुम कैलोरी डेफिसिट पे होते हो, थोड़े से ज़्यादा नंबर पे होते हो बल्कि, क्योंकि तब तुम भूखे होते हो बेसिकली, ये चीज़ रहती है। तो वो तुम्हें थोड़ा सोने में दिक्कत करता है, जो कि थोड़ा सा ऑब्वियस है। कुछ दिन हो सकता है ये दिक्कत करे, फिर आदत लग जाती है। यही पंचायत पेलनी थी। बाकी आज जिम में हमें ट्रेन करना है चेस्टिकल्स, तो वो तुम देखोगे।
ओके भाई, तो सीन से पहले तुम्हारा स्वागत है एक पुश डे में, क्योंकि आज हमें सारी एक तरीके से पुश डे की मसल्स को ट्रेन करना है, चेस्ट भी ट्राइसेप्स भी। प्लान ये किया हमने कि 4 मूवमेंट रखने हैं हमें चेस्ट के, 2 शोल्डर के और 2 ही ट्राइसेप्स के। मेन शोल्डर में फोकस करेंगे इस बार लेटरल डेल्ट पे, और फ्रंट कर सकते हैं लेकिन फ्रंट का मन नहीं, क्योंकि इंक्लाइन पे एक मूवमेंट होने वाला हमारा, तो फ्रंट शायद नहीं रखेंगे, रियर रख सकते हैं। और रियर को अगर हम रखेंगे तो 2 मूवमेंट रखेंगे रियर डेल्ट के, सुपर सेट कर सकते हैं उसकी पॉसिबिलिटी, या फिर एक और मूवमेंट ऐड कर लेंगे। फिर ट्राइसेप्स के 2 मूवमेंट हैं, ये प्लान किया। इन शॉर्ट टोटल मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा रहेंगे, बट अगेन क्योंकि एक ही सेशन होगा तो कर सकते हैं। फिर एक चीज़ अच्छी इसमें थी कि आज हमने इसमें 4 प्लेट लगाई थी और क्लीन 5 रेप थे। एक लिफ्टिंग रेप को हटा भी दो तो भी, तो वो चीज़ काफ़ी ज़्यादा सही है कि इसमें भी स्ट्रेंथ थोड़ी सी बिल्ड हो रही है। और इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो नेगेटिव थे हमारे वो काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल में थे, बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं औकात के बाहर का वेट था, तो वो चीज़ काफ़ी ज़्यादा सही है। अगला मूवमेंट हमें इंक्लाइन प्रेसेस रखना है और मशीन ही करेंगे, क्योंकि जो सेकंड पुश जो होता है उसमें डंबल जाते हैं हम, तो ये एक रीज़न है कि इस बार इंक्लाइन मशीन करेंगे। तो आज फ्री वेट थोड़ा सा कम होने वाला है, सिवाय एक देखा जाए तो केबल मशीन फ्लाइज है, वो भी मशीन फोकस ही होगी, कुछ भी आज वो नहीं है डंबल फोकस या फिर वैसे, तो ये चीज़ तुम देखोगे। मार लेंगे। फोकस।
हाँ फोकस। ओके भाई, तो सीन ऐसा ही एक तरीके से आखिरी मोमेंट है, तो हमारे ख्याल से शायद आखिरी क्लिप भी हो ही सकती है, क्योंकि ये रियर डेल्ट फ्लाइज। तो देखा जाए आज 4 मूवमेंट थे तुम्हारे चेस्ट के, 2 थे शोल्डर के और 2 ही थे ट्राइसेप्स के, और सारे के सारे काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव, और किसी में भी हमें नहीं लगा कि ओके ओवर एग्जॉस्ट हो रहे हैं या फिर ये सारी चीज़ें। तो सिंगल सेशन का ये फ़ायदा हो रहा है कि सेशन हमारा लंबा हो रहा है, एक्सरसाइज सिलेक्शन बेटर है, प्लस हम ज़्यादा पुश कर पा रहे हैं हर एक एक्सरसाइज में। तो ये तुम्हें अपडेट करना था। इसके बाद हो सकता है शायद हम कोई पोजिंग वीडियो शूट करें, तो वो तुमने देख ही ली होगी, अगर नहीं शूट की होगी तो नहीं देखी होगी। तो ये चीज़, क्योंकि आज यहाँ पे काम चल रहा है तो लाइटें काफ़ी ज़्यादा ऑन है, तो अच्छी आने नहीं वाली वीडियो। तो यहीं तक रखते हैं वीडियो, बाकी तुम अपना ख्याल रखना, और कुछ पूछना चाहो तो मुझे कमेंट कर देना, बाकी तुमसे मिलता है।